कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो फैटी लिवर से होती है, और दूसरा ये कि किस टाइम पे कब खाना खाएं ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपरली हो सके, सो दैट ये प्रॉब्लम आए ही ना हमारी बॉडी में। देखो, खाने की बात है, खाना हम कहते हैं कि सुबह इंसान को टाइमली खाना चाहिए, या दोपहर का खाना जब समय पे खाते हैं ना तो बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बॉडी का एंजाइम जो है वो समय पे जागता है, हम नहीं देते तो वो सो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम करता है। तो ये चीज़ है कि दूसरी बात ये है कि सुबह सुबह उठ करके जो लोग चाय पीते हैं वो एक दिन अपना झलक दिखाती है, चाहे वो माने चाहे ना माने, लेकिन उसका दिल कहता है कि मैंने चाय नहीं छोड़ी। गोयल साहब बताते रहे, मैंने सुना बहुत बार, छोड़ी नहीं, आज पंगा हो गया तो गोयल साहब का नंबर ढूंढो, बात करो, तो बात होती नहीं क्योंकि नंबर मिलते नहीं है। जो मैं यहाँ बता देता हूँ इसी को फॉलो करो, या फिर हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com, वहाँ चले जाइए, वहाँ जाकर के जो चीज़ भी आप ढूंढना चाहते हैं वो आपको मिलेगी, क्योंकि हम वेबसाइट पे बहुत मेहनत करते हैं। हम वो वाली मेहनत नहीं करते कि इसको बेचना ही है प्रोडक्ट को, हम उसमें बहुत सारे होम रेमेडीज देते हैं कि पहले होम रेमेडीज करो, ठीक हो जाओ, अगर ना होम रेमेडीज काम करें तो फिर आकर के आप ट्रीटमेंट लो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो होम रेमेडी से ठीक होती हैं। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए अब डाइट क्या करेगी जब खराब हो गया जी? जब तक तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, तब तक मैं तो बस यही कहता रहता हूँ लोगों को कि भाई पैक फूड कम खाओ, घर का ताज़ा खाना खाओ। घर का खाना अगर बासी भी हो गया ना तब भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसका ताज़ा खाना जो है वो फ़ायदा ज़्यादा देता है। अगर बासी हो गया थोड़ा फ़ायदा कम होगा, लेकिन नुकसान नहीं करता। सही बात जी। लेकिन सर एक बात जो आपने कही है, मुझे लगता है थोड़ा ऑडियंस को दुखी जरूर कर रही होगी, जो आपने चाय वाली बात थी कि चाय छोड़ दीजिए, और यहाँ पे इंडिया में हम जैसे जानते हैं लोगों की शुरुआत ही होती है गर्मा गर्म चाय से, और चाहे वो ऑफिस में हो चाहे अपने घर में हो, चाय जरूर पीते हैं। तो कोई ऑल्टरनेटिव चीज है जो हम पी सकते हैं उसके अलावा? मतलब मैं आपको बताता हूँ, चाय बंद नहीं कर रही जी, ऑल्टरनेट हम क्यों दें जब चाय मिल रही है दुनिया में, क्या शॉर्टेज थोड़ी होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चाय से पहले 2 चुस्की पानी पी लो। अच्छा, बहुत फायदा, एसिडिटी नहीं होगी। या फिर सुबह उठ के सबसे पहले खीरा खा लो। ओके। उसके आधे घंटे 15 मिनट बाद हो सके तो चाय पी लो, कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि चाय जो है वो भी जो लोग पीते हैं उनका तो दिमाग खोलती है ना। अगर एकदम बंद करेंगे उनको तो दिमाग सुस्त हो जाएंगे। तो चाय को हम बंद करने को नहीं कहते, खीरा खाना शुरू करो, धीरे धीरे देखना आपकी चाय भी छूट जाएगी, जो एसिडिटी का कैप्सूल खाते हैं वो भी छूट जाएगा, जलन भी नहीं होगी और तेजाब बढ़ना बंद हो जाता है। ओके जी मैडम। सर अब टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट करेंगे, इसको मैं थोड़ा फीमेल सेंट्रिक ले जाना चाहूंगी। फीमेल्स में ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, आपने भी सुना होगा, यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत सारी फीमेल्स बहुत मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, नाम नहीं लूंगी लेकिन लोग यूज करते रहते हैं, और उनसे भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। फीमेल्स को लगता है कि नहीं ठीक है उससे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, बट डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, कोई भी वॉश अगर आप यूज कर रहे हैं बाहर से प्रोडक्ट लेकर आपको नहीं करना चाहिए। तो क्या आयुर्वेद में या कोई दवाई जो है हमारे पास जो फीमेल्स इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी क्लीनिंग के लिए ताकि उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन ना हो? देखो उसके अंदर क्या है, एक तो बहुत बढ़िया आपका सवाल, मैं ले लेता हूँ इसको, क्योंकि जो लेडीज है ना ये एक तो इस प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करते हुए बहुत शर्माती हैं। अभी तक 60% ऐसी महिलाएं हैं, 40% जो महिलाएं हैं जो वर्किंग हो चुकी हैं वो अभी बात कर लेती हैं खुल करके, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं या घर पे रहती हैं लेडीज, वो अभी थोड़ा सा संकोच करती हैं। कई तो अपनी सासू माँ को या अपनी मदर को बता देती हैं, बड़ी बहन को बता देती हैं, तो उसका हल हो जाता है। और कई लोग लेडीज जो है वो सीधा डॉक्टर साहब से बात कर लेती हैं, और मेरे साथ तो आके ऐसे बात कर लेती हैं जैसे बहन भाई बात करते हैं, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि वो इतने हद तक कामयाब है कि ज़्यादा उनको उलझना नहीं पड़ता। एक तो मैंने उनको बॉडी वॉश दिया है, बॉडी वॉश जो दिया है वो शैम्पू के शेप में है, ये पड़ा है, ये बॉडी, ये नेचुरल बॉडी एंड इंटीमेट वॉश है। ये पीएच बैलेंस रखता है स्किन का। स्किन जितनी मर्जी ड्राई हो, जैसे लोग कहते हैं रात को आके खारिश होती है, स्किन काट जाती है, कपड़े चेंज करते हैं तो ऐसे लगता है स्किन को नोच दें, ऐसा
तो उनके लिए ये है कि इसके साथ वॉश करिए, नहाइए इसके साथ। आप देखेंगे चंद दिनों में आपकी स्किन उसके साथ आपको खुद लव हो जाएगा। आप कहोगे कि मेरी स्किन से बढ़िया स्किन ही नहीं है। तो ये एक चीज़ हमने दी। फिर दूसरी हमने इसके लिए चीज़ दी है मैडम, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी मेरी बहनें हैं मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इस बात को बिल्कुल गंभीरता से आप लीजिएगा। क्योंकि जो आप जो बाथरूम जाते हैं वहाँ जाकर के जब आप पेशाब करते हैं, पेशाब करने से पहले आपकी ऐसे जान को बनी होती है कि लड़ेगा, जलेगा, बहुत ज़्यादा खारिश होएगी। कई बार तो खारिश इतनी होती है कि आप मतलब बयान भी नहीं होती शब्दों में। जैसे लेडीज़ मुझे बताती हैं आके कि हम तो सर काट देते हैं इतना ज़ोर से कि मतलब कि इतनी खारिश होती है बर्दाश्त। तो उनके लिए हमारे जो वैद्य हैं वो सबसे पहले वो देते थे एक एलोवेरा जेल देते थे, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता था, पर वो पूरी तरह ठीक नहीं होते थे। तो फिर उसके बाद बनाया गया नेचुरल इंटीमेट क्लीनर है फॉर वुमेन। ये लेडीज के लिए है, नेचुरल इंटीमेट क्लीनर है, जो मतलब कि आपके एरिया को जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको वॉश करने के लिए काम आता है। और इसके साथ इसमें प्योर एलोवेरा है, कोई इसमें केमिकल भी नहीं है। आप यूज़ करोगे, और ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ब्रांड का प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये आप गूगल पे जाओगे www.vaidwan.com पे जब आप जाओगे तो आपको इसके बारे में जानकारी वहाँ मिलेगी। और इसके साथ साथ एक दिया गया है यूजी वॉश। यूजी वॉश का मतलब है अंडर गारमेंट वॉश। जो लड़कियां सब कुछ तो कर लेती हैं लेकिन पैंटी को वॉश करने के लिए कभी अलग से कुछ नहीं लिया। ये एक ऐसा वॉश बनाया हमने, अंडर गारमेंट वॉश, जो लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी है, अंडर गारमेंट्स को वॉश करने के लिए, जिसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पैदा हुए वायरस को, इन्फेक्शन को आपके गारमेंट्स से ख़त्म कर देता है। तो जैसे आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हो, इंटीमेट वॉश को और यूजी वॉश को, दोनों वॉश या वॉश यूज़ करते हो, तो 5 या 10 हफ्ते के अंदर अंदर आप कह देते हो थैंक यू गोयल साहब, आपने ये बहुत बढ़िया किया। क्योंकि ये पहली बार आई हैं चीज़ें, और उसी के साथ ये सेम चीज़ आई है इंटीमेट क्लींजिंग वॉश फॉर मैन। दोनों के ये पहली बार आया है कि मैन जब बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, कई बार इन चीज़ों को वॉश नहीं करते, तो उसके लिए ये एक स्पेशल चीज़ है। तो कभी भी कोई इन्फेक्शन ना हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी चीज़ों को अपने पास रखिए। और ये चीज़ें आपकी पूरी फैमिली के यूज़ आने वाली हैं। और इनको ये भी मत सोचिएगा कि ऐसे ही है, और ये इसकी क्वांटिटी हमारे से उतनी बनती नहीं जितना इसका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता, जितना सेल होता है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं अभी बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे यूटीआई प्रॉब्लम के लिए जो हम ट्रीटमेंट भी देते हैं खाने का और लगाने का, उसके साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सारी दवाइयों के बारे में बताया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि इनसे जलन और इचिंग बिल्कुल नहीं होती, मतलब वॉश करने के बाद? बिल्कुल जलन नहीं है, इचिंग नहीं है, बहुत ही स्किन सॉफ्ट हो जाती है, मतलब बच्चों की स्किन जैसा होता है। ये सबसे नाजुक पार्ट होता है बॉडी का, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ये सबसे नाजुक पार्ट है। और यहाँ से बीमारियाँ कितनी लगती हैं उनके बारे में फिर कभी किसी एपिसोड में बात करेंगे, और इसके बारे में खुल के बात करेंगे कि इसके कारण कितनी बीमारियां लगती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब आप इसको वॉश करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ से बहुत बड़ा बोझ हट गया जैसे दिमाग से, ये इतना बढ़िया काम करता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।